राधा राधा सभी को। देखिए, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से 3 टॉपिक हम लोग खत्म कर दिए थे। एक था इलेक्ट्रिक करेंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस। मैंने आपको बोला था कि तीनों टॉपिक्स में से जो भी आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं लेकर आऊँगा। मैं आज 5 ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सीबीएसई बोर्ड रिपीटेड टाइम वो क्वेश्चन पूछता है, बार बार वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट। मतलब आपको इसमें ये बताना होगा कि जो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है किस पर डिपेंड नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने रेजिस्टेंस पढ़ाया था, आपको बताया था कि ऐसे 4 फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। उस 4 फैक्टर क्या है, लात मारे, LAT, लात मारे। तो लात से क्या हो जाएगा, लेंथ। ए से क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टी से क्या होगा, टेम्परेचर। मारे से मटेरियल। इस चारों फैक्टर पर रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। तो आपके देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है लेंथ दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, शेप दिया है और मटेरियल दिया है भाई। तो इसमें देखिए 3 दिया है, लेंथ दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है और मटेरियल दिया है। तो इसमें क्या है, हमारा शेप जो होता है वो रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड नहीं होता है। वह शेप कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, शेप सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन आया था। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस आर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो of the material of a conductor in the shape of cylinder of length L and area of cross section A. Hence derive the SI unit of electrical resistivity. सिंपल सी है, बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या दिया, पहले आपको रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को पता होना चाहिए। आपको हम पहले भी बताएं कि रेजिस्टेंस किन फैक्टरों पर, इन सब पर डिपेंड करता है। जब हम लेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा घटता है। टेम्परेचर, जनरली टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी उस पर बढ़ जाता है। मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल में कैसा रेजिस्टेंस है कैसा नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए जो दिया है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस का पहले फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस जब लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब हमारा लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा दिया, अगर रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जनरली बढ़ेगा, ठीक है, हर जगह नहीं बढ़ेगा, जनरली बढ़ेगा। अब देखिए दूसरा हमारा दिया है जो मटेरियल, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको रो से दिखाते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट होता है। मतलब कि मैं मान लो कि ये हमारा मटेरियल है, इसमें अगर ये इसको मैं देख लूँ ये रेजिस्टेंस है, और इस कागज में कुछ भी बनाओ तो उसका रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होला, कांस्टेंट रहने वाला। तो वो क्या, रेजिस्टिविटी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट था। अब इन दोनों से हमारा जो फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस का, ये L/A। अब आपको पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं वहाँ पर हमारा कांस्टेंट का साइन लगता है। तो कांस्टेंट हमारा क्या है यहाँ पर, ये रेजिस्टिविटी, तो इसको रॉ का साइन लगेगा। तो ये जो हमारा होता है ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से पहले हम इसका एसआई यूनिट निकाल लेते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। लेंथ क्या है यहाँ पर, m से दिखाता है, लेंथ का एसआई यूनिट m। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एसआई यूनिट क्या था, मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका जो निकलता है रो बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं, या इसको हम ओमेगा बोलते हैं। तो इससे जो निकलता है हमारा रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओमेगा। अब बोला है कि इसी के रिलेशन से मुझे अब क्या रेजिस्टिविटी दिखाई। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारी ये रेजिस्टिविटी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे हम 1 लिख देंगे। अब ये जो होगा क्रॉस साइन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, RA, ये हमारा ऐसी। अब हमको रेजिस्टिविटी निकालना था, जब हम रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो क्या होगा, RA, ये लेंथ नीचे आ जाएगा। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओमेगा। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होता है, मीटर। मीटर से 1 मीटर कट गया तो क्या बचेगा, ओमेगा मीटर।
तो ये होता है एसआई यूनिट किसका, रेजिस्टिविटी। ये हमारा क्वेश्चन में पूछा है। चलिए अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इन मूव थ्रू इन ए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया, 3 वोल्ट दिया है। तो आपको इसमें पता करना होगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ कि किसी एक 20 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाने में किसके मदद से, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, 3 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, 20 कूलम ऑफ चार्ज को ले जाता है, तो कितना वर्क डन होता है। तो आपको सिंपल से फॉर्मूला पता होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है W बराबर V इंटू क्यू। अब देखिए वर्क डन हो रहा है, कैसे हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के मदद से हो रहा है, चार्ज को उधर ले जा रहा है ढकेल के पूरा, तो क्या होगा V इंटू क्यू। तो W V हमारा क्या यहाँ पर कितना है, 3 वोल्ट है, और हमारा जो चार्ज दिया है, हमारा चार्ज हमारा जो दिया 20 कूलम, 20 गुना करें कितना हुआ 60 जूल। इसको कैपिटल जे से भी दर्शाते हैं, बस हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन दिया डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन हमारे 2008 में आया, 11 में आया, 14 में आया, 17 में आया, 20 में आया, 2020 में तक ये क्वेश्चन आया है। तो ये इलेक्ट्रिक, सर पहले आपको बताना हो कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसमें डिफाइन करना, फिर इसका एसआई यूनिट है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जब किसी वायर में क्या होता है, चार्ज की मूवमेंट होता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे क्या होता है, पानी जब चलता है तो एयर करंट करते हैं उसको, सॉरी वाटर करंट चलता है, पानी जब मूव करता है तो वाटर करंट, हवा जैसे चलता है तो एयर करंट बोलते हैं। ऐसे ही किसी वायर में इलेक्ट्रॉन की मूव होता है, चार्ज की मूव होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई जब मूव करेगा तो कुछ तो वहाँ पर टाइम तो लेगा, टाइम लेगा, तो हम बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर ये बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन ए पर यूनिट टाइम इन ए पार्टिकुलर एरिया। किसी एरिया, पार्टिकुलर एरिया में तो क्या, वायर हो गया, उसमें कंडक्टर के वायर हो गया, उसमें मूव कर रहा है, तो जब चार्ज मूव कर रहा है तो कोई समय ले रहा है, इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से दर्शाते हैं। चार्ज मूव कर रहा है क्यू टी। अब आपको पता है चार्ज क्यू से भी दिखाते हैं, सी से भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर सी, ठीक है, चाहे हम क्यू से भी दिखा सकते हैं। तो क्या होता है, क्यू को सी से दिखाते हैं, इसको कूलम बोलते हैं चार्ज को, इसको टाइम को एस से, तो इसका क्या होगा, कूलम पर सेकेंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है दिया है, एक्सप्लेन व्हाई टंगस्टन यूज एज द फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। आखिर जो टंगस्टन होता है उसको क्यों हम लोग बल्ब में यूज करते हैं, बल्ब की जो फिलामेंट होता है उसमें क्यों यूज करते हैं। जो फिलामेंट बना रहता है टंगस्टन का बना रहता है, आखिर क्यों, इसलिए बना रहता है कि जो टंगस्टन होता है वो हाई रेजिस्टिविटी होता है, उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तभी वो जाके मेल्ट हो पाएगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होता है। तो क्या होता है, जब टंगस्टन में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो जब उधर से इलेक्ट्रिक करंट आता है, उधर से पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आता है इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, आता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, पूरा गुस्सा से लाल हो जाता है, पूरा वो प्रकाश देने लगता है, इसलिए उसका यूज क्या करते हैं हम लोग, बल्ब में यूज कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते टंगस्टन इज यूज इन द फिलामेंट, टंगस्टन इज यूज एज द फिलामेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज टंगस्टन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कहने मतलब उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 18 में भी आया, 2018 में भी आया, 20 में भी आया और 22 में भी आया। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम। आपको पहले क्या करना है, एक सर्किट डायग्राम बनाना है। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ए बैटरी ऑफ 5 सेल ऑफ 2 वोल्ट। ये बोला है कि एक सर्किट डायग्राम बनाया, उसमें क्या होगा, 2 वोल्ट के 5 सेल रहेंगे। कितने, 2 वोल्ट के 5 सेल। तो 5 सेल, चलिए हम 5 सेल बना लेते हैं। एक हो गया, मैं 2, 1 2 3, ये हमारा 4 हो गया। पहला हमारा ये 1 2 3 4 और ये हमारा 5 हो गया हमारे।
ये हमारी बैटरी बन गया। जब सेल पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इसका बैटरी, तो हमारे कितने होंगे, जब सब 2-2 वोल्ट का है, जब 5 है तो 5 दूनी 10, ये कितने हो जाएंगे 10 वोल्ट। आगे क्या बोल रहा है, एन एमीटर एंड ए प्लग की, सॉरी इसमें आगे दिया है ऑफ, इसमें क्या करना है 5 रजिस्टर, 5 ओम का एक रजिस्टर लगाना है, 10 ओम का रजिस्टर लगाना है और 15 ओम का रजिस्टर लगाना है, और इसमें एमीटर भी लगाना है, साथ में से प्लग की भी होना चाहिए, और इस सीरीज में कनेक्ट होना है, सीरीज में सर्किट बना होना चाहिए। और फिर अगला दिया है ऑल्सो कनेक्ट ए वोल्ट मीटर, हमें उसमें वोल्ट मीटर भी लगाना चाहिए, कहाँ, टू द रिकॉर्ड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जो 15 ओम का जो रजिस्टर है वहाँ पर हमें वोल्ट मीटर को भी लगाना है। फिर क्या दिया, एंड कैलकुलेट, और उसमें तुम्हें कैलकुलेट करना था। पहले हम बना लेते हैं, जिससे हमारी ये क्या हो गया भाई, चलो एमीटर दे रहा था, यहाँ हमारा एमीटर, यहाँ पर प्लस का साइन दे लेते हैं, यहाँ नेगेटिव का साइन दे लेते हैं, ठीक है। अब आगे जो दिया है यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर नेगेटिव का साइन, आगे हमारे दिया 3 दिया है, तीन दिया है। तो एक पहला हमारा कितना है 5 ओम का है, एक 10 ओम का है, एक हमारा 15 ओम का है। अब इसमें क्या बोला हमारा, यहाँ पर की भी लगाना है भाई, क्लोज सर्किट बनाना है, तो इसको ऑन कर लेते हैं। फिर आगे हमारा क्वेश्चन दिया 15 ओम है, वहाँ पर हमें वोल्ट मीटर भी लगाना है भाई, जहाँ पर 15 ओम दिया वहाँ पर हमारे वोल्ट मीटर का भी यूज होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब इसमें देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए अबव सर्किट, इसमें आपको पता करना है कि सर्किट में जो पास हो रहा है उसको हमें पता करना है कितना इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हमें क्या क्या दिया भाई, पहले इलेक्ट्रिक करंट का पहले फार्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा फार्मूला होता है I इज इक्वल टू, सॉरी पहले लिखते हैं V इज इक्वल टू IR, ये थोड़ा आसान होता है, तो हम इसे I निकालते हैं, ये हमारा वोल्टेज की फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्या होगा V अपॉन R, तो हमें ये निकालना है, पहले हमें ये निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट के ये फार्मूला होता है। तो हमारे V कितना दिया है 10 दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है सीरीज में दिया है, जोड़ लेते हैं सीरीज में, 5 10 15 15 15 30, हमारा कितना हो गया ये 30, 0 से 0 कट गया, बचा कितना A 1/3। अब इसको डिवाइड लगा लेते हैं, 0.333 ऐसे ही आएगा, तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.333 हो जाएगा। अब पता है इलेक्ट्रिक करंट किस में दिखाते हैं, एम्पियर में दिखाते हैं, इतना एम्पियर का करंट हो गया, ठीक है। अब हम अगला जो क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें दिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 रेजिस्टर व्हेन द की इज क्लोज। अब बोला है कि यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस में निकालना है, सिर्फ इसमें कौन सा 5 ओम को लेकर, सिर्फ इसमें 5 ओम लेना, वहाँ पर जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है 5 ओम, सो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर दिया है 5 ओम दिया है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हमें तो पहले से पता चलेगा भाई कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट इतना है, तब V इज इक्वल टू क्या होता है IR, हमें इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया 1/3, और हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया भाई, बोला है सीधे बोला है कि 5 ओम पे दिखाना भाई, तो हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या होगा 5/3। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 18 मतलब 1.66 ऐसे हमारा आएगा। अब क्या पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना, V से दिखाते हैं, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वोल्ट में रखते हैं, ऐसा यूनिट होता है, उसको कैपिटल V से दिखा देंगे। तो हमारी ये 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और एक्स्ट्रा मैंने आपको क्वेश्चन अपने से रखा था, जो वो क्वेश्चन हमारे ये था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इन ए मूव थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को इसमें भी इंक्लूड कर लिया। तो चलिए हम अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टिविटी के बारे में, पूरे इसमें डिटेल में पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक आपको अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।